अंदर से वो उतने ही डीप थे। उनकी फिजिक्स, साइंस, फिलॉसफी और साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हमें यह बताती है कि वो लिटरली एक नॉर्मल इंसान नहीं थे, वो अलग थे। ना उनको रिसर्च करते करते मुझे एक वीडियो मिली जहाँ पर सुशांत सर अपने होम टूर करा रहे हैं, और उस होम टूर में सुशांत सर ने अपना एक रूम दिखाया जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी। सो आज वहीं से मैं ऐसे ही सुशांत सर की 10 बुक्स बताऊंगा जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। ये बुक दुनिया के 5 महान साइंटिस्ट की लाइफ पर बेस्ड है, लेकिन ये नॉर्मल रेगुलर बुक नहीं है जिसमें लोगों की लाइफ के बारे में बताया जाता है, क्योंकि इसमें उनकी रेगुलर लाइफ के बारे में नहीं बल्कि उनके लाइफ के ब्लंडर्स के बारे में बताया गया है। ब्लंडर्स मतलब गलती, यानी इस बुक में आपको चार्ल्स डार्विन, विलियम थॉमसन, लाइनस, फ्रेड हॉयल और एल्बर्ट आइंस्टाइन की ज़िंदगी की बड़ी बड़ी गलतियों के बारे में पता चलेगा। ये बुक आपको बताएगी कि कैसे इन वेल नोन रिनाउंड साइंटिस्ट ने इतने बड़े बड़े रिसर्च करने के बावजूद भी इतनी बड़ी बड़ी गलती करी। ये एक बहुत ही वेल रिसर्च बुक है। सो अगर आपको थोड़ा सा भी डार्विन, आइंस्टाइन और ऐसे साइंटिस्ट में इंटरेस्ट है और उनके बारे में कुछ नया जानना चाहते हो, सो इस बुक को ज़रूर खरीदो और पढ़ो। द इन्फॉर्मेशन, मेरे लिस्ट में नेक्स्ट बुक है जेम्स क्लैर्क की द इन्फॉर्मेशन। मार्च 2011 में पब्लिश्ड ये बुक हमें करंट इन्फॉर्मेशन एज के जेनेसिस के बारे में बताती है, क्योंकि ये बुक अपने डेब्यू के बाद में बहुत हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बनी रही। सो अगर आपको ये जानना है कि कैसे 20वीं सेंचुरी के बाद लाइफ स्टार्ट हुई और कैसे इन्फॉर्मेशन एज स्टार्ट हुआ, क्या क्या अभी तक सही हुआ और क्या क्या गलत चीज़ें हुई, अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी है तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैथमेटिक्स के एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये अमेजिंग बुक हमें कियोस थ्योरी यानी बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में बताती है। कियोस थ्योरी क्या है? वेल, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको कियोस थ्योरी या फिर बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में बताऊं तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर यूनिवर्स में कभी भी कहीं भी छोटी से छोटी चीज़ अगर होती है तो वो एक बड़े चीज़ होने का कारण बनती है। लाइक अगर अफ्रीका में कहीं पर एक बटरफ्लाई अपने विंग को फ्लैप करती है, सो उस बटरफ्लाई के एक विंग को फ्लैप करने से ये हो सकता है कि शायद जापान में कहीं फ्लड आ जाए या फिर कहीं कुछ बड़ा हो जाए। आई नो आप लोगों को ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट ये बुक सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप लोग अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से सोचने लगोगे, हर चीज़ को बटरफ्लाई इफेक्ट से जोड़ के देखने लगोगे। मेरे हिसाब से ये बुक सभी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये वाकई में एक इंटरेस्टिंग बुक है। रिचर्ड डॉकिंग द्वारा 1976 में लिखी एवोल्यूशन के ऊपर ये अमेजिंग बुक उन सभी लोगों को पढ़नी चाहिए जिनको ये जानने में इंटरेस्ट है कि लाइफ कैसे शुरू हुई, हम जो आज है वो कैसे है, हम अपने एंसेस्टर के बड़े बड़े मेहनत और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की मदद से, उनके जीन्स की मदद से यहाँ कैसे आए। इस बुक में आपको ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के आंसर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट इसको पढ़ने के बाद आपको लिटरली में ये रियलाइज होगा कि ये बुक कितनी अच्छी है। गरीबी से भी बड़ी प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी, यानी लोगों को एक समान ना मानना। ये एक बहुत ही डीप बुक है जहाँ पर राइटर हमें ये बताता है कि कैसे सोसाइटी में इनइक्वालिटी लोगों को गरीब बना देती है, और अगर वो इंसान गरीब नहीं है तब भी उनको गरीब सोचने पर मजबूर कर देती है। इस बुक में इनइक्वालिटी से रिलेटेड बहुत ही वेल रिसर्च बातें कही गई है कि कैसे केवल इनइक्वालिटी की वजह से लोगों का दिमाग चेंज होता है, उनका डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है, कैसे इनइक्वालिटी की वजह से लोगों की हेल्थ, वेल्थ और उनकी सोच तक बदल जाती है। ये बुक सच में सोसाइटी के एक बहुत ही सीरियस टॉपिक को डीपली एक्सप्लेन करता है। सो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। नाउ ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। द मॉरल एनिमल, राइट द्वारा 1994 में लिखी गई ये बुक हमें बताती है कि कैसे एवोल्यूशन बायोलॉजी की मदद से हम रोज़मर्रे की चीज़ों को समझ सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी, सोशल डायनेमिक्स एंड स्ट्रक्चर और लवर्स, फैमिली, फ्रेंड, इन सब वास्ट टॉपिक पर बेस्ड ये बुक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। सो इस बुक को अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड करना। सुशांत की बुक शेल्फ में दिखी गई ये बुक भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। इस बुक के बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, बट मेरी बात मानो, ये बुक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बुक है जहाँ पर आपको लाइफ डीलिंग्स, एथिकल इश्यूज, रेस, कास्ट और मेडिकल रिसर्च पर बातें पता चलेगी। सेपियंस, हमारे ऊपर यानी हम इंसानों के ऊपर, होमो सेपियंस यानी मैनकाइंड पर लिखी गई ये फेमस बुक हम सबको ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं इसको इस वीडियो में इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। होमो सेपियंस यानी हम इंसानों पर लिखी गई ये बुक हमें स्टोन एज से अभी तक यानी 20वीं सेंचुरी तक के बारे में बताती है। ये एक बहुत ही पॉपुलर बुक है। सो अगर आपको ह्यूमंस के बारे में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कि इंसान कैसे आए, हमारी शुरुआत कैसे हुई, तो इस बुक को ज़रूर पढ़ो। अगर आप भगवान को मानते हो या नहीं मानते, अगर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म या किसी भी कास्ट के हो, सबको ये इंटरेस्टिंग डीप बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए।
इस बुक को पढ़ने के बाद आपको रिलीजन की रियलिटी पता चलेगी। अगेन ये बुक कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी डीप है वो आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं। सो अगर आप चाहते हो कि आपके रिलीजन बिलीफ को चैलेंज करा जाए देन ट्राई रीडिंग दिस बुक। इस बुक के बारे में मैं क्या ही तारीफ करूँ, ये बुक सच में एक जेम है। आर्ट से लेकर केमिस्ट्री तक, हिस्ट्री से लेकर साइंस तक और वहाँ से लेकर स्पेस तक सभी चीज़ों के बारे में इस बुक में बताया गया है। अगर आप क्यूरियस हो और आप ये जानना चाहते हो कि हर चीज़ की शुरुआत कैसे हुई, वो चीज़ कहाँ से आई, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस वीडियो में बताई गई सभी बुक की अमेज़ॉन लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। सो अगर आपको इनमें से किसी भी बुक को खरीदना है तो जल्द से जल्द खरीदो और पढ़ना स्टार्ट करो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो को दूसरा पार्ट बनाऊँ तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहता हूँ, फ्रॉम साइंस टू स्पेस टू साइकोलॉजी टू प्रीटी मच एवरीथिंग। सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तब तक के लिए दिस वाज सूर्यश फ्रॉम आइडिया क्रिएशंस साइनिंग ऑफ। चीयर्स।